अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु सल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। तो मेरी सोशल मीडिया फैमिली, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी ठीक होंगे इंशाअल्लाह। आज मैं अपनी वीडियो में, चूँकि रमज़ान के जितने फ़ज़ाइल व मसाइल थे मैंने कवर की हूँ, कई पार्ट्स मेरे आईडी पर अपलोड हो चुके हैं, यूट्यूब पर और फेसबुक पर। अब मैं जो टॉपिक कवर करूँगी ज़कात के फ़ज़ाइल व मसाइल, क्योंकि बहुत से लोगों को ज़कात में बहुत कन्फ्यूज़न होती है और ज़कात के फ़ज़ाइल व मसाइल को लेकर बहुत लोग सवाल भी करते हैं, तो उसी से मुताल्लिक वीडियोस रहेंगी। ये भी कई पार्ट्स में आएंगी, क्योंकि एक ही वीडियो बहुत लंबी मैं नहीं करना चाहती कि आपको पूरा सुनना पाओ, बोर हो जाओ, इसलिए छोटी छोटी वीडियोस ही रहेंगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। चंद टॉपिक आपको बता दूँ अपनी वीडियो में कि मैं किन टॉपिक्स पर बात करूंगी ज़कात के फ़ज़ाइल व मसाइल को लेकर। जैसे कि ज़कात का लुग़वी और शरई माना क्या है, ज़कात की फ़र्ज़ियत क्या है, ज़कात ना देने की सज़ा, निसाब की मिक़दार कितनी होनी चाहिए, एक वजाहत, पैसे पर ज़कात, रुपए पर, ज़रई पैदावार की ज़कात, ज़कात के मसारिफ़, गैर मुस्तहिक़ को अगर ज़कात दे दिया तो उसका क्या हुक्म है, ज़कात का एक भूला हुआ मुसर्रिफ़, माल मुस्तफ़ाद, अमवाल व तिजारत की ज़कात वगैरह वगैरह। तो ऐसे ही चंद टॉपिक्स हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक मैं कवर करूंगी ज़कात का लुग़वी और शरई माना। क्योंकि शुरुआत कर रही हूं तो सबसे पहले ज़कात का माना समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ज़कात का लुग़वी माना बढ़ना और पाक होना है, और ज़कात का शरई माना ये है कि निसाब हौली से माल का एक मखसूस हिस्सा निकाल कर फ़ुक़रा और मिस्कीन को देना, जो हाशिमी और मतलबी ना हो। तो ज़कात का जो लुग़वी और शरई माना है, जो कि आपको समझ में आया है। निसाब हौली का क्या मतलब है? निसाब हौली का मतलब ये है कि आदमी के पास इतना माल हो जो ज़कात के निसाब को पहुंच गया हो और उस पर एक साल गुज़र गया हो, तो उस पर ज़कात वाजिब होगी। और अगर माल निसाब से कम हो या एक साल पूरा न हुआ हो तो ज़कात वाजिब नहीं होगी। लुग़वी और शरई माना में मुनासिबत वाज़े है। वो इस तरह कि ज़कात निकालने से बज़ाहिर तो आदमी के माल का घाटा है, लेकिन हकीकत ये कि अल्लाह ताला इसके माल में खैर व बरकत अता फ़रमाता है। इस तरह से इसका माल बढ़ता है और कारोबार तरक्की करता है। इसी तरह कारोबार और तिजारत में आदमी से कुछ ऐसा ऊंच नीच हो जाती है जो नहीं होना चाहिए। इस तरह माल के अंदर गंदगी और मैल आ जाती है। ज़कात निकालने से वो गंदगी दूर हो जाती है और माल जो है वो पाक होता है। ऐसे ही ज़कात की फ़र्ज़ियत के बारे में अगर मैं बात करूं तो ज़कात इस्लाम का तीसरा रुकन है। इसकी फ़र्ज़ियत हिजरत के बाद सन 2 हिजरी में नाजिल हुई। ज़कात का लफ्ज़ कुरान पाक में 32 जगहों पर आया है। इस से ज़कात की फ़र्ज़ियत और अहमियत का पता चलता है। मसलन जैसा कि अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात का बार बार अदा किया गया है ये लफ्ज़। आयत करीमा में अम्र का सेगा इस्तेमाल किया गया है और अम्र वजूब पर दलालत करता है, लिहाजा साबित हुआ कि ज़कात वाजिब और फ़र्ज़ है। अहादीस नबविया से भी ज़कात की फ़र्ज़ियत का सबूत मिलता है। सिर्फ़ एक हदीस के ज़िक्र पर इक्तिफ़ा किया जाता है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु को यमन भेजा, तो आपने इनसे फरमाया, पहले लोगों को इस बात की गवाही देने की दावत दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अगर लोग इसको मान ले तो फिर इनको ये बताओ कि अल्लाह ताला ने इनके ऊपर हर दिन और रात में 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ की है, और अगर लोग इसकी इताअत कर ले तो उनको ये बताओ कि अल्लाह ताला ने इनके माल में ज़कात फ़र्ज़ की है, जो इनके मालदारों से ली जाएगी और इन्हीं के गरीबों में लौटाना यानी कि बांट दी जाएगी। सही बुखारी की ये हदीस है। तो ये बहुत फेमस हदीस है, तो आपको ज़कात की फ़र्ज़ियत इस हदीस से समझ में आएगी। ऐसे ही ज़कात नहीं देना एक सज़ा भी है। तो
تو آئیے اس پر بھی بات کروں کہ زکوٰۃ نہ دینے کی سزا کیا ہے۔ جب آدمی تجوری سے پیسہ نکال کر کسی غریب کو بغیر کسی ظاہری فائدے کے دینا طبعاً انسان کو گرا گزرتا ہے، اللہ ماشاء اللہ، خصوصاً جب بڑا کاروبار ہو تو بڑی رقم نکالنی پڑتی ہے، ایسی صورت میں اور زیادہ گرا گزرتا ہے۔ لیکن زکوٰۃ نہ دینا ایک شرعی جرم ہے، اس لیے شریعت نے زکوٰۃ نہ دینے والے کے لیے دنیاوی اور آخری دونوں قسم کی سزائیں سنائی ہیں۔ دنیاوی سزا کے بارے میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کسی قوم کے لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تو اللہ تعالیٰ ان پر قحط سالی مسلط کر دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کوئی زکوٰۃ روک دے گا تو میں اس سے زکوٰۃ اور اس کا آدھا مال لے لوں گا، یہ بطور تعزیر ہوگا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں سے قتال کا اعلان کر دیا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ نہ دینے کی صورت میں حاکم وقت اپنی ثواب دید کے مطابق معین زکوٰۃ کی سزا تجویز کر سکتا ہے۔ وہ سزا مالی بھی ہو سکتی ہے اور جسمانی بھی ہو سکتی ہے۔ آخری سزا کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کسی کو مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ نہ ادا کرے تو اس کے مال کو قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل میں بنا دیا جائے گا، اس کے دونوں جبڑوں سے جھاگ نکل رہی ہوگی اور قیامت کے دن توق کی طرح بے زکاتی کے گلے میں سانپ کو پہنا دیا جائے گا۔ سانپ اس بے زکاتی کو دونوں جبڑوں کو کاٹتا رہے گا اور وہی سانپ کہے گا کہ میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کے طور پہ یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَلَا يَحْسَبُنَّ الَّذِينَ يَخْلُونَ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، غور فرمائیے، اگر آپ کے گھر میں ایک سانپ نکل آئے تو پورے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، عورتیں کتنے مرد گھر سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اگر اتفاق سے بڑا سانپ نکل آیا تو پورا پڑوس اور محلہ بدحواس ہو جاتا ہے، کسی مارنے والے یا پھنسانے والے کو بلانا پڑتا ہے۔ یہ دنیا کے سانپ کی دہشت کا حال ہے۔ حدیث میں جہنم کے سانپ کی بات بتائی جا رہی ہے، وہ بھی ایسا نہیں کہ سانپ کہیں دور سے نکلا ہوگا اور لوگ دور سے دیکھ رہے ہوں، ایسا نہیں ہے، یہ ایسا سانپ ہے جو توق بن کر گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اور بے زکاتی پوری طرح سانپ کے قابو میں لگاتار مسلسل دائیں بائیں جبڑوں کو نوچ رہا ہے۔ اب آپ دہشت و وحشت اور خوف کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کی یہ ایک سزا کا بیان ہے، اس کے علاوہ نہ جانے اور کتنی سزائیں ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔